रहे थे इंकलाब की गोलियां। एक तरफ बंदूक तनातन, एक तरफ तीर गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब की गोलियां। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपने जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। नौजवानों तुम्हें बताए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये नौजवानों तुम्हें बताए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। नौजवानों तुम्हें बताए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। हाँ साहब, जब से आपने कुर्सी संभाली है अखबार की लूट होने लगी है। पहले तो अखबार ट्रक से ट्रक रद्दी के भाव बिकते थे, आज स्थिति यह है कि जितने अखबार बाजार में जाते हैं लौट कर नहीं आते। भगवान करे मेरा अखबार दिन दुनिया रात चौगुनी हो जाए। जरूर साहब, हमारा अखबार जरूर उन्नति करेगा। मुझे विश्वास है आपकी ईमानदारी और मेहनत से यह एक दिन शिखर पर जरूर पहुंचेगा। तुम जैसे कर्मठ में बोले एक दिन मेरा अखबार शिखर पर जरूर पहुंचेगा। मेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। वो सब तो ठीक है साहब, लेकिन अपना ख्याल रखिएगा। जिस तरह से आपका अखबार का सर्कुलेशन बढ़ रही है, उसी तेजी से आपकी दुश्मनी भी बढ़ रही है। बदल के लाइए ना। बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे कोई क्या बिगाड़ लेगा? यही ना कि मेरा हत्या कर लेगा। जब एक न एक दिन मरना ही है तो फिर मौत से डरना क्यों बात है? आज मैं भी अपना फर्ज निभाने आया हूँ एडिटर। तुम कौन हो? तेरी मौत। मेरा मौत? मैं क्या बिगाड़ा है तुम्हारा भाई? क्या नहीं बिगाड़ा है तूने? मंत्री ने एक लड़की के साथ बलात्कार किया, मंत्री के बेटे ने करोड़ रुपए का घोटाला किया। ये सब छाप छाप कर तूने इस समाज के बीच हमारे और हमारे पिताजी का छवि बिगाड़ कर रख दिया है। अच्छा, बोलिए नागराज के बेटे ना हो?
अच्छी तरह सोच लो एडिटर। मैं यह बात सोचकर इस लाइन में आया हूं, जीऊंगा तो फल के लिए और नहीं तो मरूंगा तो फल के लिए। मुझे अब एक दौलत कमाने की जरूरी नहीं है। चुपचाप यहाँ से चला जा, और नहीं तो वरना पुलिस बुलाकर अब अंदर करवा दूंगा। तेरी जिंदगी के दिन अब पूरे हो गए हैं एडिटर। मैं नहीं चाहता हूं कि तेरे बच्चे अनाथ हो जाए। मर नहीं चाहता तो मैं क्या कर सकता हूं? तूने मेरे बाप को मारा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा कमीने। चलो साथियों, मैं बीए की परीक्षा में प्रथम स्थान लाया हूं खोलिए ना खोलिए ना खोलिए ना। और पूरा यूनिवर्सिटी टॉप आया हूं। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे पिताजी? क्या आप मेरी सफलता पे खुश नहीं हैं? चलिए आवे ना। देखिए ना पापा, कितना सुंदर मेडल मिला है मुझे। पिताजी, हाय हाय, क्या गजब की चीज है यार। ये तो चीज बड़ी मस्त मस्त है यार। लगता है इसे कुदरत ने बड़ी फुर्सत से बनाया मेरी जान। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मेरा रास्ता। घबराती क्यों हो जाने मन? अभी तक तुझे तो छुआ तक नहीं। अभी तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ करना बाकी है। मत छुओ मुझे, दूर हो जाओ। एक चम्मच चलो। इतना नखरा मत दिखा। सीधे तरह मुझे जबरदस्ती करने की आदत नहीं है, और ना कोई लड़की मुझे माना किया है आज तक। मैं मान लेना करा था। क्या तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है कमीने? वो तो है, बाकी तेरी जैसे बीवी नहीं है। चलो ना, पहले सुहाग रात ही मना लेते हैं, शादी तो बाद में करते रहेंगे। चलो। कमीने, अगर तेरे जिस्म में इतनी गर्मी है तो कह दे अपने बाप से, तेरे गले में एक भैंस बांध देंगे। ए छोकरी, तूने मुझे मारा।
मंत्री के नालायक औलाद, इस सड़क पर लड़की को छेड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? कौन है तुम हम दोनों के बीच में बोलने वाले? अच्छा, उल्टी चोरी और ऊपर से सीना जोड़ी। खैरियत चाहते हो तो चुपचाप चला जाओ यहां से। क्या यह सड़क तेरे बाप का है? ये मेरे बाप का है। अपने यह गंदे हाथ अपने पास रख बेटे, वरना जिंदगी भर बाएं हाथ से ही खाना पड़ेगा। अभी अभी तेरे बाप को मालिश करके आया हूं, लगता है तेरा भी ओवरऑलिंग करना ही पड़ेगा। देखते को मेरे साले को साला लड़की छेड़ता है, जैसा बाप वैसा ही बेटा। सुनिए, कहिए। शुक्रिया। धन्यवाद। ओ मिस्टर, जरा रुकिए। तो सुनिए सुनिए, क्या सुनिए सुनिए का रट लगाई बैठी हुई है। देखिए तो कैसा है। वेरी लवली, बहुत अच्छा। जरा रुकिए, अभी मुझे कुछ कहना है। कहिए, क्या कहना है? आई लव यू। आई लव यू टू भाई। तुम मुझे निराश नहीं करोगे क्या सच? हाँ रवि, हम अपने बेटे की खुशी की खातिर मनीषा का हाथ मांग रहा हूं। आप अपने बेटे के खातिर? ढीला हो गई रखा से पड़ती पिलास। हाँ रवि, जा तू फैल से बच जो मजा दे। तेरी बहन मेरी बेटे की पसंद है। हटा भुला गया हो जा ही हो जा। इस भीख मांगे के भीख ना तू चल जा। ए आओ वहां से चल हम जाइयो। यह आप क्या कह रहे हैं अंकल? हां यह तो मेरे लिए गर्व की बात है। मुझ गरीब की बहन आप जैसे धनवान की बहू बनेगी। मुझे यह रिश्ता कबूल है अंकल। वाह बेटे रवि, तुमसे मुझे यही आशा थी कि तुम निराश नहीं करोगे। लेकिन अंकल, मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं जो मैं आपको दे सकूंगा। छी छी, कैसी बातें करते हो रवि? इसमें पैसे की क्या जरूरत है?
लो हमारे 100 रुपये चाहिएगा। आई दूल्हे का सहला सुहाना बरतिया मंगली सवेरा को मेरा काहे आयो जे बरतिया मंगली सवेरा को मेरा काहे आयो पंडित जी अपना मंत्र उच्चारण करते रहे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ हर मंगलम पुंडिताक्ष मंगलाधम समक्य जल कपिलवत नालाम गोत्र विक्रमनाथ धोर धोर दो गणाधर चौहान चक्र गजानन ध्वज जगन्नाथ विद्यार का विवाह के परवचन को जाता मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ हर मंगलम पुंडिताक्ष मंगलाय तनो हरि तदेव लागणं सुदिना चलो करो आलू भागा के सिंदूर ऐसे बैठे तो मजा आ गया कि तुम लोग खींच बना लो पिटाज में यार चुप रहना रे हां 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 सजाता फूल से गलियां सजाता फूल से गलियां शहर में किनी को शादी है सजा। मिस्टर रवि, अगर तुम अपनी बहन की मांग की सिंदूर चमकना देखना चाहते हो तो इसी वक्त 2 किलो सोना और 20 लाख रुपया हाजिर करो। ये ला दो बेटा मतलब पहले कुछ तो ये आप क्या कर रहे हैं अंकल? जो तुम सुन रहे हो लेकिन आज तो कुछ तिलक दहेज का नाम ही नहीं दिए थे। यह तो मेरा फर्ज था। मैंने मनीषा का हाथ तुमसे मांगा था। ये नहीं बोला था कि तुमसे तिलक नहीं लूंगा। क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता है तिलक देना? आजकल किसी इज्जतदार की शादी बिना तिलक दहेज के हो रहा है। माफ कीजिए अंकल, मैं इतनी बड़ी रकम देने से बिल्कुल असमर्थ हूं। कृपया इस शादी को होने दीजिए। बाद में मैं आपको एक एक पैसा चुकता कर दूंगा। तेज प्रताप अपनी बात से पीछे नहीं हटता रवि। ये शादी तभी होगी जब तुम पूरा रकम हाजिर करोगे। कृपया मेरी बात को मानिए अंकल और ये शादी होने दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं शादी होने के बाद मैं एक एक रुपया चुकता कर दूंगा। जो आपकी मांग रकम है वो मैं पूरा अवश्य करूंगा अंकल। लेकिन हाँ, बहू ऐसी दूंगा जो सुंदर की एक मूर्त है। नहीं चाहिए मुझे स्वर्ग की अप्सरा। तेज प्रताप को चाहिए तो सिर्फ पैसा। तुमसे रिश्ता जोड़ते समय मैं तो ये भूल गया था कि तुम एक भिखमंगे हो। तुम जैसे भिखमंगे की बहन को मैं अपने घर की बहू बनाकर अपने खानदान का नाम खराब नहीं कर सकता। आप गलत समझ रहे हैं अंकल। तिलक लेने से इज्जत बढ़ती नहीं है बल्कि घटती है। शादी होने दीजिए।
फिर देख लीजिएगा किस तरह लोग आपका जय जयकार करते हैं। मैं तुम्हारा यहाँ उपदेश सुनने नहीं आया हूँ। मेरी मांग पूरी करोगे अथवा नहीं। मेरी इज्जत आपके हाथ में है अंकल, शादी होने दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपका एक एक पैसा चुकता कर दूंगा। मेरी मांगे पूरी नहीं करोगे तो ये शादी नहीं हो सकता। भागो! अरे पैसे के लोगे कुत्ते, अपने बेटे को देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम समझ रहे हो कि पैसा ही सब कुछ है? याद रखना, जिस दिन तुम लकवे का शिकार होकर बिस्तर पर पड़े रहोगे, एक एक रोटी के लिए तड़पते रहोगे, उस समय आएगा तुम्हारा पैसा। अरे पिटाच में कहा लगा अलार्म से चले जो मुझे लेके करते आवाज रिकॉर्डिंग अपने घर पे बुलाकर किसी को बेइज्जती ठीक नहीं है रवि। बेइज्जती तो तूने की है मेरी कमीने। मैं यह समझ रहा हूं कि मेरे घर पे मेहमान बनकर आए हो, पर मैं तुम्हारा ऐसी हालत करता कि तुम्हें पैदा करने वाले भी चिन्ह नहीं पाते। रवि चिल्लाओ मत। तुमने तो अपना फैसला सुना दिया, मगर मेरा भी फैसला सुन लो। तुम जैसे हमजादे के बेटे से मैं अपनी बहन की शादी नहीं कर सकता। बैठ ना बैठा दी देखना बाबा मत रो मेरी बहन। मैं नहीं जानता था कि तेज प्रताप इतना नीच कमीना है। शांत हो जाओ मेरी बहन। मुझे तुम भाई नहीं, दुश्मन हो दुश्मन। यह क्या कर रही हो मनीषा? तुम तो मेरी जान हो बहन। देखना, मैं तुम्हारी शादी इतने धूमधाम से करूंगा कि लोग देखते रह जाएंगे। मैं तेरी चाल समझ चुका हूं भैया। दे दिया ना सौतेले होने का सपना, बना दिया ना शादी होने से पहले ही विधवा। अपने भाई से इतना नफरत मत करो बेटी। नफरत न करूं तो क्या करूं? इंसान जब तक शादी करने का शक्ति नहीं थी, तो नाटक करने के बदले मुझे मार ही न क्यों दिए? मैं बिल्कुल टूट चुका हूं मेरी बहन, मुझे मरने से बचा लो। भैया, अब आपके ऊपर बोझ बनकर नहीं रहना चाहता हूं भैया। मनीषा मेरी बहन, मनीषा मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मनीषा मनीषा मेरी बहन, यार तुमने क्या कर दी बहन? मेरी बहन तुमने क्या कर दी? फिर माटी की कसम, अगर मेरी बहन को सिंदूर नसीब नहीं हुआ तो मैं इस संसार में किसी को सिंदूर नसीब नहीं होने दूंगा। मैं चल रहा हूं तेज प्रताप, बहन का मौत का हिसाब के लेने आ रहा हूं।
क्या मैंने अपनी बहन की हत्या की है इंस्पेक्टर? जो कहना है अदालत में चलकर कहना। रवि निर्दोष है इंस्पेक्टर। आप चुप रहिए। हवलदार उसे हत्या ही लगाओ। रवि निर्दोष है इंस्पेक्टर साहब, इसे छोड़ दीजिए। आप चुप रहिए। एक का रुपया। बोल, तूने मनीषा की हत्या किया है अथवा नहीं? मनीषा की मैंने हत्या नहीं किया है। तुम झूठ बोल रहे हो। मनीषा का हत्या तुमने किया है। मेरी बात को माने इंस्पेक्टर, मनीषा की हत्या मैंने नहीं किया है। बोल बात मनीषा तो मेरी बहन थी, भला मैं उसके हत्या कैसे कर लगित सकता? ना कि मारे मिर्गी आ जाते एकदम। अरे सर लेकिन मैं कहता हूँ कि उस हत्या तूने ही किया है। हाँ, तुझे रंगे हाथों सर पकड़ा स्कूल है। से लेकर ट्यूशन से लेकर जहाँ जाए जाने के इतना घटिया इंजाम मुझ पर मत लगाइए इंस्पेक्टर साहब। ऐसी करते रहता बौड़ा मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। ऊपर से चढ़ दिन भर दे। मुझे मत मारिए इंस्पेक्टर साहब, मैं सच बता रहा हूँ, मैं निर्दोष हूँ। अरे बाबू से तू कहा है? तो वो वैसे नहीं मानेगा। मारा है तो अलग से ना बात करा है ऐसी मारा है तो आवाज। हेलो, विजय स्पीकिंग। कमिश्नर साहब, जय सर। अच्छा सर, अभी तक तो इसने कबूल नहीं किया है, तुरंत उठा लेकर लेकिन सब सच सच बताएगा। इंस्पेक्टर विजय तो मुर्दों से सच सच बुलवा लेता है। एक तो हमारे पास अभी जिंदा लाश ही खड़ा है, एक में सच नहीं बताएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, जय सर। हरे राम से अरे हम जाम सर अब बड़ी रहे तो भेजिए यार देख बच्चे, तू सच देने हम भी सीधी सीधी तू अपना जुर्म कबूल कर ले, वरना तुझे जान से मार डालूंगा। मैंने कोई गलती नहीं की है, फिर कौन सा जुर्म कबूल करूं इंस्पेक्टर साहब? मुझे अगर मारना ही चाहते हो तो मार दो, मैं अब जीऊंगा भी तो किसके लिए? लेकिन कान खोल कर सुन ले इंस्पेक्टर, जब तक तेज प्रताप से अपने बहन की मौत का बदला नहीं लेता, अरे तब तक तुम तो क्या, मेरी मौत भी मुझे कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तेरा मारो रो मारो तेज प्रताप से लगी थी कुछ कट के ले बेचारा का क्या हाल बना दिया। लकड़ी का यह डंडा इस लोहे को जिस्म को क्या बिगाड़ेगा तेज प्रताप? यह तो सिर्फ एक छोटा सा खरोच है। मेरे दिल पे जो तूने जख्म दिया है, मैं उसे सूद के साथ वापस करूंगा। तेरा घमंड अभी चूर नहीं हुआ है। 2 कौड़ी के छोकरे इस बात मन से हटा दे कि तुम इस जेल से बाहर भी निकल सकोगे। तुझे तो फांसी की फंदा बहुत जल्द ही तैयार हो रहा है। मुझे फांसी तो जरूर होगी बेटे, लेकिन उसे देखने के लिए तुम जिंदा रहोगे तब तो। जा घर जाकर ऐश मौज कर। इस लोहे का फाटक तुझे मौत से नहीं बचा सकता तेज प्रताप। तुझे अभी भी जुबान कैंची की तरह चल रहा है। इंस्पेक्टर, इसे इतना मारो कि इसको होश ठिकाना लग जाए। मैं तेरे दादा का गुलाम नहीं। इंस्पेक्टर, चिल्लाओ मत, या पुलिस स्टेशन है। तेरे बाप
मंत्री है। नन्ही पीछे तुझे 5 जेल ही भर्ती का करवाने का काम करूंगा। जा जहाँ से निकलो, वरना धक्का मार के तुझे बाहर न करना पड़े। नाथुराम गोड्से ना आते मैं जा रहा हूँ इंस्पेक्टर। जाते जा। तेरी बोर्ड का भी तक पहुंच जेल नहीं बनवा दूंगा। ठीक है ठीक है। रवि, तुम्हारा तेज प्रताप से कैसी दुश्मनी है? उस कमीने का नाम मत लो इंस्पेक्टर, उसने ही तो मेरी जिंदगी का रुख बदल दिया है। 10% घोप घोप चीनी होगा आई एम सॉरी रवि, न देने दे है अरमीना होता मैंने तुम पर बहुत जोर में किया है। मुझ पर विश्वास रखो मेरे दोस्त, हो के रखे तुझे मैं न्याय दिलाकर जरूर रहूंगा। तुम्हारे जिंदगी के साथ खेल खेलने वाले चाहे जितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो, उसे मैं बैंड बजाकर जरूर रख दूंगा। कटघरे में खड़ा है मुस्लिम रवि नहीं बल्कि भाई के नाम पर एक कलंक है, जिसने अपने बरसों से भाई बहन से राखी बंधवाई है, उसी बहन को अपने हाथों से कत्ल किया है। सरकारी स्कूल वालों को अगर इसे कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाती है और तो कोई अपने बहन भाई से राखी बांधना पसंद नहीं करेगी। योर ऑनर, कोर्ट में आ गई थी ना वकील कुनन वहाँ इनने चिंबारी से बोझ से बचने के लिए अपनी बहन को पैरों तले रौंद डाला। पंडित जी यह सब झूठ है जज साहब। मैं अदालत से दरखास्त करना चाहूंगा रवि को फांसी की सजा दिया जाए। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इस मौत को हत्या का रूप दिया जा रहा है, दरअसल वो आत्महत्या का मामला है। यह क्या मजाक चल रहा है एडवोकेट शर्मा? आप हत्या को आत्महत्या साबित करना चाहते हैं? मैं आत्महत्या को हत्या साबित करना नहीं चाह रहा हूँ, सिर्फ आप हत्या को आत्महत्या साबित करना चाहते हो। यार दम नहीं ला योर ऑनर, एडवोकेट शर्मा बेतुकी बातें करके मामला को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मंडप कमेटी दुल्हन आत्महत्या नहीं कर सकती तो फिर ऑर्डर। भाई माँ बाप का प्यार मिला, क्या वो आत्महत्या कर सकती है? इस मौत का मनीषा का मौत का जिम्मेदार तेज प्रताप है योर ऑनर। योर ऑनर, लगता है कि शर्मा जी का अदालत का कीमती ख्याल नहीं है, इसलिए उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। कभी हत्या को आत्महत्या कहते हैं तो कभी ऐसे व्यक्ति को इस मामले से घसीट रहे हैं जिसका इस मामला से कोई संबंध नहीं है। तेज प्रताप का इस मामले से संबंध है योर ऑनर। योर ऑनर, एडवोकेट शर्मा ऐसे शख्सियत को इस मामले से घसीटना चाह रहे हैं जिसका इस चरित्र से किसी से छुपा हुआ नहीं है। वह एक ईमानदार व्यक्ति है। योर ऑनर, सरकारी वकील महोदय तेज प्रताप का इज्जतदार व्यक्ति का प्रमाण दे रहे हैं। उसका तिलक का लोभ नहीं होता तो फिर मनीषा को बहू बनाने से इनकार क्यों किया? ऐसा ही है, तेज प्रताप अपनी बेटी को शादी मनीषा के साथ करने से इनकार किया था, लेकिन इसके पीछे तिलक दहेज का कोई बात नहीं थी। तो फिर कौन सी बात थी? शादी के एंड बैग पर तेज प्रताप को पता चला कि मनीषा एक बच्चन लड़की थी। बंद करवाइए, है गंदा बकवास जैसा है। मुझे अगर फांसी ही देना है तो दे दीजिए, ये स्वीकार है। मैंने अपनी बहन की हत्या नहीं की है जज साहब,
बहा दूंगा। योर ऑनर, मेरे पास ऐसी कई गवाह हैं जो साबित कर सकता है कि मनीषा की हत्या रवि नहीं किया है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, घटना के समय में रामू मनीषा के अलावा और कोई नहीं था। लगता है योर ऑनर ज्योतिष शर्मा का दिमागी हालात ठीक नहीं है, इसलिए उल्टी सीधी बातों करके इस मामला को गंभीर रूप से उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। यह मामला एक मासूम की जिंदगी से जुड़ा हुआ है योर ऑनर। ये जल्दबाजी न की जाए। इजाजत है। गीता के कसम खा के कहिए कि जो आप कहेंगे वो सब सच बोलेंगे। ठीक है। गीता की कसम खाकर यह कह रहा हूँ कि रवि निर्दोष है, तो क्या आप मान जाएंगे? अदालत इंसाफ का मंदिर होता है, ऐसा फैसला मत कराइए जज साहब कि लोगों का इस मंदिर से विश्वास उड़ जाए। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। रवि बिल्कुल निर्दोष है। अगर सजा देनी है तो उस तेज प्रताप जी को दीजिए जो एक बच्चे के साथ में अत्याचार किया है। मुजरिम के पड़ोसी है। इजाजत है। घटना के समय आपने क्या देखा? गीता के कसम खाकर कहता हूँ जज साहब, बोलो। जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है। ऑनर, यह व्यक्ति मुजरिम का पड़ोसी है। आप घटना के समय क्या देखा? मनीषा के बाद चलन होने की बात जैसे रवि को पता चला, रवि ने उसे खून कर दिया था साहब। इजाजत है। और मैंने अपने आंखों से देखा है रवि को खून करते हुए का साहब। अब मैं इंस्पेक्टर विजय से कुछ पूछना चाहता हूं। क्या उसके हाथ में चाकू भी थी? लेकिन कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब, साफ साफ बोलिए, उसके हाथ में चाकू थी या नहीं? हाँ, चाकू था। योर ऑनर, अब मामला स्पष्ट होता है कि मुजरिम रवि ने मनीषा को ही हत्या किया। योर ऑनर, इजाजत है। तमाम सबूत और गवाहों के नजर रखते हुए अदालत मुजरिम रवि को मनीषा को हत्या मानते हुए हाजिराती दिन के तहत 302 के तहत इसे मुजरिम साबित करता है। इसे रवि को फांसी की सजा सुनाती है, जीवन बर्बाद की करती है। त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। रे बैठा
अरे मंटू लाल बैठी वीडियो बनी अरे बैठी बैठी हेलो देख तब नचवा नचाओ ना हो ये बोल बनाए तो तब नचो मचान नचाओ मुद्रा लगाओ अरे इधर था हतिया सोर किया हतियों ना गायो दी हतिया सोर लइकिया के मैया के न बैठाई नहीं यार रे रे चप्पा चप्पा छान मारो चप्पा चप्पा छान मारो हथियार भाग न पाए हथियार भाग गए क्या करने बेटा सब सकल गांव में बेटा के बियाह कर जब सिंदूर मेरी माँ बहन की नसीब नहीं हुआ तो इस धरती पे सिंदूर किसी को नसीब नहीं होगा। तो तूने ही माफ करना राधा, मैं तुम्हारे खुशी को महल को उजाड़ा है। मुझ पर विश्वास करना राधा, मैंने तेरी बेवफाई की सजा नहीं दी है, बल्कि मैं अपनी कसम को पूरी की है। खानी ठोकवा फिर क्या करें? नाकिया में घुंजा होने आज से पहले शिकार तुम्हारा आशिक बना। वाह रवि वाह, कितना अच्छा तोहफा दिया है तूने प्यार। मैं नहीं जानती थी कि तुम इंसान के खाल में भेड़िए हो। यह मत भूलना राधा कि तेरी है बेवफाई ने मुझे किया। क्या है भेड़िया? भूल तो मुझसे हुए राधा, तुमसे प्यार करके मैं भूल